So, hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing good. So let's get started. Okay. So हम अब बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन में डी लास्ट पार्ट जो हमारा रह गया है. ओके. सो अभी तक आया जो हमने स्टडी किया वो सब क्लियर है. आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ में. यू कैन प्लीज मार्क इट अलॉन्ग विद. ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी मार्क किया हुआ है. एंड अलॉन्ग विद आई एम टीचिंग यू व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, प्लीज कीप मार्किंग. फाइन. ओके. अभी तक हमने मार्केट डिसीजंस पढ़े. मार्केट कैसे डिसाइड करती है, मार्केट आउटकम्स हमने स्टडी करे, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से वी रीच एन एफिशिएंट आउटकम. राइट, द मोस्ट एफिशिएंट आउटकम वी आर एबल टू अचीव. राइट. नाउ ऑल्टरनेटिव टू अ मार्केट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी. नाउ जब कभी पॉलिसी डिसीजन होता है या तो वो मार्केट पे छोड़ दिया जाता है कि डिमांड सप्लाई फोर्सेस से ऑटोमेटिकली मार्केट विल क्लियर इट. राइट. जैसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं अपने आसपास कितनी सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें प्राइवेटली मेड डिसीजंस हैं. राइट. सो देयर आर एन नंबर्स ऑफ बायर एन नंबर्स ऑफ सेलर्स. कॉम्पिटिटिव मार्केट भी हैं या फिर देयर आर मार्केट्स लाइक ओलिगोपोलिस्टिक. ओलिगोपोलिस्टिक में क्या होता है, देयर आर मोर देन टू सेलर्स इन द मार्केट. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो उनकी थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर भी होता है. जैसे इंडस्ट्री आप देख लो, कोई कार की इंडस्ट्री देख लो. कार की इंडस्ट्री मारुति सुजुकी है. राइट. देयर इज वोल्क्सवैगन. सो दे ऑल हैव सम सॉर्ट ऑफ मार्केट शेयर. उन सबका कुछ कुछ मार्केट शेयर है एंड वो कहीं ना कहीं एक प्राइस पिच अप करके लाइक, और यू कैन ऑल्सो से ओलिगोपोली में यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जांपल ऑफ एयरटेल एंड जियो. राइट. टू सेलर्स को भी हम ओलिगोपोली मार्केट में काउंट करते हैं. सो लाइक अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में दो मेजर प्लेयर्स हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. सो यू कैन सी दैट उनका एक मार्केट डोमिनेंस है जिस वजह से प्राइस भी दे आर चार्जिंग हाई बट इट्स स्टेबल एट सम पॉइंट एंड दे आर लाइक ऑल्सो मैनिपुलेटिंग द मार्केट. बट एनीवेज वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. हम अल्टरनेटिव टू मार्केट बात कर रहे हैं. मतलब ये सब मार्केट में आते हैं जो मार्केट डिसीजंस बायर्स एंड सेलर्स मिलकर लेते हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू गवर्नमेंट डिसीजंस. ठीक है. अल्टरनेटिव टू मार्केट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी जो रिप्लेस करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड. जो मार्केट डिसीजंस होते हैं उसको याद रखना, वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं क्योंकि वो you leave it to the people to decide. ठीक है. people in the sense sellers and buyer आपस में डिसाइड करके मार्केट डिसीजंस आउटकम्स डिसाइड करते हैं. नाउ ऑल्टरनेटिव टू मार्केट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी so which replaces decentralized market decisions of buyers and sellers with centralized decisions. centralized decisions जो गवर्नमेंट लेती है. ठीक है. made on behalf of population के behalf पे जो गवर्नमेंट एजेंसी decisions बनाती है. when government agency makes only centralized decisions, गवर्नमेंट जब बनाती है, economic freedom to make personally voluntary market decisions have been lost. ठीक है. So I hope this point is clear. It says that जो गवर्नमेंट सेंट्रलाइज डिसीजंस बनाती है, जो इकोनॉमिक फ्रीडम टू मेक पर्सनल वॉलंटरी डिसीजंस, जो एक फ्रीडम होती है मार्केट अपने आप डिसाइड करती है, वो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम लॉस हो जाती है क्योंकि जब गवर्नमेंट डिसीजन बनाती है इट्स अ सेंट्रलाइज डिसीजन फॉर ऑल. एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने सिंगल हैंडेड डिसाइड करके इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू एवरीबडी. राइट. सो इन दैट सेंस इकोनॉमिक फ्रीडम टू मेक सम डिसीजंस दैट इज लॉस्ट. जो भी एक गिवन फिक्स सप्लाई है इट इज सप्लाई टू एवरीवन, है ना. जो गवर्नमेंट अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, सो विद इकोनॉमिक फ्रीडम लॉस्ट कैन सेंट्रलाइज गवर्नमेंट स्टिल लीड टू एन एफिशिएंट आउटकम. क्योंकि हमें अभी तक क्या पड़ा कि मार्केट आउटकम से एफिशिएंट आउटकम आता है. एफिशिएंसी से टोटल वेलफेयर मैक्सिमाइज होती है या सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होती है या टोटल इनकम मैक्सिमाइज होती है. राइट. तो बट अगर गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं क्या हम स्टिल अचीव कर सकते हैं उस लेवल की एफिशिएंसी, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू सम मैथ्स, some graph also, and in case asked in exam something like this, you should explain it through the graph because anyways ये थर्ड ईयर का पेपर है. सो थोड़ा सा राइट तरीके से एक्सप्लेनेशन इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो आपके कंटेंट में बुक में दे रखा है, दैट यू शुड ऑलवेज इनकॉर्पोरेट. फाइन. ओके. सो मार्केट एग्रीगेट इंफॉर्मेशन. राइट. एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन क्या होता है? एग्रीगेट मतलब सम करना, समेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिवील्ड व्हेन बायर्स एंड सेलर्स मेक सम डिसीजंस. तो एग्रीगेट इंफॉर्मेशन इज एग्रीगेट डिसीजंस, एग्रीगेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बायर्स और सेलर्स के लिए टू मेक सम सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन. ठीक है. नाउ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, अब देखो एफिशिएंसी थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट चॉइस, ये हमें डिस्कस करना है. अब नीचे के ग्राफ में आप देख सकते हो इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ बनाया गया. लेफ्ट साइड पे इट्स बायर्स सेंट्रिक
ग्राफ, आप देखो दो बायर्स यहाँ पे अज्यूम किए, लेट्स से O1 ओरिजिन 1 फॉर बायर 1, एंड इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं सेम ग्राफ पर ओरिजिन 2, मतलब ये बायर का प्लॉट करा हमने ग्राफ इस पॉइंट से, इस बायर का प्लॉट किया इस तरफ से, ठीक है। इट डजंट रियली मैटर, आप दोनों को एक ही ग्राफ पर एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट करके एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब हम मार्केट की बात करते हैं, सिर्फ जस्ट फोकस ऑन द मार्केट डिसीजंस, तो मार्जिन, दिस इज द मार्जिनल बेनिफिट कर्व, वी हैव डिस्कस डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल बेनिफिट कर्व होता है व्हिच इज आल्सो द डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो यहाँ से प्लॉट कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन का, तो ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। अब ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर द बायर 2, ठीक है। सेकंड बायर का ये डिमांड कर्व है व्हिच इज आल्सो अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सो अब जहां पर वी हैव स्टडीड प्रीवियसली मार्जिनल बेनिफिट ऑफ वन बायर इक्वल्स टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ 2, मीनिंग जहां वो इंटरसेक्ट करे दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट, मतलब कि ये जो पॉइंट है हमारा, लेट्स से ये ई पॉइंट है, तो इस ई पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी अचीव हो रही है, क्योंकि ये मार्केट आउटकम है, यहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल बेनिफिट 2, और यहीं पर इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, आप देख सकते हो जहां पे इंटरसेक्शन MB1 MB2 का, वहां इट्स इक्वल टू द इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट डिसाइड करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्केट आउटकम विद द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अब देखो मार्जिनल कॉस्ट जो अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये सप्लाई कर्व भी डिपेंड करता है ना, प्राइस आउटपुट स्पेस में हम जब सप्लाई कर्व देखते हैं अपवर्ड स्लोपिंग है। अब जब ओरिजिन इस तरफ है सेकंड पर्सन का, सेकंड सेलर का, तो उसका मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के स्लोप बना दिए मार्जिनल कॉस्ट के, सो डजंट मैटर आप सेम बनाओ डिफरेंट बनाओ, बट डिफरेंट सेलर से हो सकता है कि डिफरेंट उनका कॉस्ट कर्व हो, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिफरेंट है, ठीक है। बट पॉइंट इज जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट 1 इज इंटरसेक्टिंग विद मार्जिनल कॉस्ट 2, इट इज अ पॉइंट वेयर यू गेट द इक्विलिब्रियम टोटल क्वांटिटी, ठीक है। आप देख सकते हो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट 1 इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट 2 है, दैट इज अ पॉइंट वेयर यू कैन से देयर इज अ इक्विलिब्रियम टोटल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वैसे ये एक इक्विलिब्रियम ई पॉइंट है जिस पॉइंट पे सेलर बेसिकली अपना ऑप्टिमाइज करना चाहता है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यू कैन से द सप्लाई and it's basically efficient outcome it wants to achieve, ठीक है। So you can see that the price PS denotes the price, it's mentioned somewhere, yes, price जहाँ पे दोनों मार्जिनल कॉस्ट का आउटकम इक्वेट हो रहा है, इट इज ऑल्सो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये मार्केट आउटकम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफिशिएंट, अब ये पॉइंट हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसाइड होता है, ठीक है। लेट्स स्टडी लाइक दिस, लेट्स से लेट्स से let me just plot origin 1 O1 here, O2 here, और ये हमारा क्वांटिटी है, this is the word price, please keep plotting along with, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा डिमांड कर्व है, मार्जिनल बेनिफिट कर्व, ये हमारा मार्जिनल बेनिफिट ऑफ द सेकंड बायर, ठीक है। जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो हम कह रहे हैं एफिशिएंट पॉइंट है, बट अभी हम हो सकता है एफिशिएंट पॉइंट पर इक्वल डिवीजन ना हो, राइट, पॉसिबल, क्योंकि जहां पर भी MB1 MB2 के इक्वल है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस दे देगा दोनों तरफ, है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट में डिसाइड हो रहा है। बट गवर्नमेंट पॉइंट से आप देखो गवर्नमेंट क्या बेस्ट डिसीजन बना सकती है, गवर्नमेंट तो इट्स अनऑब्जर्वेबल है ना, मार्जिनल बेनिफिट इज बेसिकली अनऑब्जर्वेबल, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकती गवर्नमेंट की क्या मार्जिनल बेनिफिट, क्योंकि डिमांड कर्व क्या है, गवर्नमेंट एट बेस्ट बेसिकली एट बेस्ट गैस कर सकती है ना, गैस एस्टिमेट लगा सकती है फ्रॉम द डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मार्केट में डिमांड चल रही है, क्या मार्जिनल बेनिफिट हो सकता है, उसका एक गैस एस्टिमेट बना सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एट बेस्ट क्या अपनी तरफ से डिसाइड करेगी दो बायर्स के बीच में किस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, एट बेस्ट इट विल सेम, अगर मुझे इतनी क्वांटिटी प्रोवाइड करनी है, टोटल क्वांटिटी प्रोवाइड करनी है, इसमें से मैं लेट्स से ये मेरा इक्वल डिवीजन है, सो ये इक्वल डिवीजन मैंने कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट सेटलर्स जिससे मतलब दो लोग हों, चाहे एम नंबर ऑफ पीपल हो, चाहे पार्क की बात करें, सबके लिए इक्वल डिवाइडेड है ना, इक्वली इट इज अवेलेबल। सो यहाँ पर हम अज्यूम करें दो बायर्स की, लेट्स से स्मॉल प्रोडक्ट है तो इट इज इक्वली अवेलेबल फॉर बोथ, सो लेट्स से यहाँ पर दिस द क्वांटिटी QB1 जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, QB2 जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सेकंड बायर को, ठीक है। अब इस पॉइंट के थ्रू देख लेते हैं, यहाँ पर मतलब इतना मार्जिनल बेनिफिट पॉइंट है, लेट्स से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट पर मार्जिनल बेनिफिट
सेकंड सेलर का ग्रेटर देन मार्जिनल बेनिफिट ऑफ द फर्स्ट बायर। मतलब इस इतने डिवीजन पर जो गवर्नमेंट इक्वली प्रोवाइड कर रही है उसमें सेकंड बायर को जो है एडिशनल बेनिफिट जो है इट इज मोर देन द एडिशनल बेनिफिट टू द फर्स्ट बायर। सो as you can say it is not the most efficient but government at best centralized decision जब होता है government at best guess करके इस तरीके से decisions बनाती है, ठीक है। so ये information disadvantage है, इस वजह से there is some sort of information loss। and now if I talk about the seller point of view, you draw the same curve for the seller। now you see let's say origin 1 है, ये origin 2 है, ये margin cost है फर्स्ट सप्लायर का, ये मार्जिन कॉस्ट है सेकंड सप्लायर का। ये हमारा एफिशिएंट आउटकम था, ठीक है, जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस पीएस एंड दिस प्राइस इज डिसाइडेड बिटवीन द टू सेलर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से डिफरेंट कलर से गवर्नमेंट एट बेस्ट सप्लायर्स के बीच में भी डिसाइड करेगा एट बेस्ट क्या सप्लाई करनी है। गवर्नमेंट सप्लाई करेगा इक्वल डिवीजन, ठीक है। अब इक्वल डिवीजन लेट्स से इट इज एट दिस पॉइंट, अगेन ये ए बी पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेलर की एडिशनल कॉस्ट इट इज मोर देन एडिशनल कॉस्ट टू द सेकंड पर्सन, ठीक है। दैट मीन्स अगेन ये इनएफिशिएंट है, E1 में डिनोट करा, इट इज नॉट मोस्ट एफिशिएंट नहीं है बट एट बेस्ट गवर्नमेंट ये कैश एस्टिमेट लगा सकती है एंड इट कैन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एन इक्वल डिवीजन, ठीक है। तो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डिवीजन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब हम ग्राफ समझ आ गए, ग्राफ जरूर बनाने हैं पेपर में अगर पूछा गया है तो कि गवर्नमेंट डिसीजन सेंट्रलाइज डिसीजन अगर किए जाते हैं देन हाउ कैन इट रेप्लिकेट द मार्केट टू एन एक्सटेंट। ये रेप्लिकेट कर रही है, रेप्लिकेट मीनिंग ये कहीं ना कहीं कॉपी कर रही है मार्केट आउटकम को बट ये मोस्ट एफिशिएंट आउटकम नहीं है, ठीक है, हम देख सकते हैं। अब ये सब चीज एक्सप्लेनेशन इसी चीज की है, आप क्विकली रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एफिशिएंट डिवीजन ऑफ क्यू बी क्वांटिटी बी एट पॉइंट जे एफिशिएंट है, दस अचीव बस डिसेंट्रलाइज मार्केट है ना, जो मार्केट आउटकम से अचीव हो रहा है। बट पर्सन 1 वॉलंटरली वो चूज करे QB1 एंड पर्सन 2 QB2 चूज करे एफिशिएंसी पर। बट टू रेप्लिकेट एफिशिएंट डिवीजन को रेप्लिकेट करने के लिए वॉलंटरी मार्केट डिसीजंस जो मार्केट ले रही गवर्नमेंट वुड नीड टू नो द लोकेशन, क्या पर्सनल मार्जिन बेनिफिट का लोकेशन है वो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। हाउएवर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है बायर की, बट जब गवर्नमेंट सीक टू रिप्लेस द मार्केट वी हैव अ केस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक मतलब एक पार्टी को एक पर्सन को बायर्स को ज्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट को इक्वली क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल नो देयर ओन मार्जिन बेनिफिट, गवर्नमेंट एजेंसी डज नॉट नो देयर मार्जिन बेनिफिट। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अचीविंग एफिशिएंसी थ्रू मार्केट आउटकम। सो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे स्टिल एफिशिएंसी अचीव की जा सकती है बट यू नो एट बेस्ट एस्टिमेट गवर्नमेंट को एक तरीके से लगाना पड़ता है। So private information is revealed through personal market decisions when buyers ने सेट के margin benefit equal to market price है ना, तो there is some information to the government कि ये मार्केट में प्राइस चल रहा है। Because individual margin benefit एक private information government agency that has replaced the market को only gets the efficient distribution। Government at best क्या करेगी, best equal division को जो है efficient मानकर उसको equally divide कर देगी, ठीक है। So there is a loss to this extent, ठीक है। ये एरिया को हम कह सकते हैं there is efficiency loss, ठीक है। आप यहाँ पे अपने सेपरेटली ग्राफ में प्लॉट करके एक्सप्लेन कर सकते हो या there is an efficiency loss to this area, क्योंकि इतना एफिशिएंट आउटकम है बट अगर हम इस पर आ जाते हैं तो ये एफिशिएंट आउटकम था, यहाँ से मार्जिन बेनिफिट और सेकंड बायर का कम होता जा रहा है जैसे जैसे क्वांटिटी उसके लिए बढ़ रही है, ठीक है। बट इस जैसे से क्वांटिटी यू नो यू कैन से फर्स्ट बायर के लिए एज यू मूव फ्रॉम दिस टू दिस मार्जिन बेनिफिट इज राइजिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। पॉइंट इज कि ये एफिशिएंट आउटकम है, यहाँ पर इट्स इनइक्वल जो मार्जिन बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सो देयर इज एन एफिशिएंसी लॉस टू दिस एक्सटेंट। सिमिलरली सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देयर इज एन एफिशिएंसी लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ दिस एरिया, ठीक है। ओके सो ऐसे ही सेलर्स का एक्सप्लेन किया गया, आप रीड थ्रू कर सकते हो, यू कैन टेक जस्ट मार्क फ्रॉम द पीडीएफ दैट आई एम शोइंग यू और you let me know, I will share the PDF with you.
फाइन, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दो कोई कहीं डाउट है तो. Now government agency that has set a task to replicate the efficient outcome need to know the supplier's margin cost. अब इंफॉर्मेशन कॉस्ट स्टिल इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉस्ट चल रही है, मार्जिन कॉस्ट क्या होगी. गवर्नमेंट स्टिल एट बेस्ट उसको एस्टिमेट करके डिसाइड कर सकती है, बट बायस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिन बेनिफिट को एस्टिमेट करना थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है. ठीक है, सो इट इज इजी टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन मार्जिन बेनिफिट बिकॉज कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली achievable, observable, whereas benefit of bias are subjective in nature and also unobservable. ठीक है, cost however include cost of unobservable effort. cost include करते हैं unobservable efforts का, unobservable होते हैं cost. ठीक है, okay, so guessed by the government agency of equal division that leads to some sort of efficiency loss to the area of GSJ. GSJ मतलब अब देखो जी, यहाँ पर भी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉस है. GSJ का इतना एरिया का देयर इज अ लॉस ऑफ एफिशिएंसी. ठीक है, अगर गवर्नमेंट सप्लाई कर दिए तो. सो एफिशिएंट असाइनमेंट ऑफ गुड्स अमंग कंज्यूमर्स टू अचीव मैक्सिमम टोटल बेनिफिट एंड मिनिमाइज करना टोटल कॉस्ट, मैक्सिमाइज करना बेनिफिट. उसी से वेलफेयर मैक्सिमाइज होती है ना, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ. थर्ड requirement to achieve efficiency is welfare maximization, which is also points of benefit maximize हो रहा है and cost minimize हो रही है. ठीक है, तो government agency that lack information to achieve D max और C minimum, government at best maximize उस चीज को वेलफेयर को नहीं कर पा रही है, तो efficiency कहीं ना कहीं fully achieve नहीं हो पा रही है. ठीक है, so thus the third requirement of efficiency which is it is beyond the information capability of the government, क्योंकि वो replicate नहीं कर सकती complete bias का क्या benefit curve है, right, all that. So political decision maker the government agencies they are at information disadvantage पर होते हैं compared to the market. Political decision maker they still may prefer the centralized decision makers. Political decision maker they may still prefer centralized decision बने to therefore centralized decisions वो खुद prefer करेंगे centralized decision बने, although there is some sort of information disadvantage but still they will prefer. So political allocation replaces the market allocation. market की जो efficient outcome है वो कहीं ना कहीं replace हो जाती है by the inefficiency because of the centralized decision making that is being done. ठीक है, ये read through कर लो, it's just the theory part. So markets are informationally efficient. ये हमने स्टडी किया, मार्केट आउटकम मोस्ट एफिशिएंट आउटकम होते हैं. ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर में प्रेफर सेंट्रलाइज डिसीजन. सो पॉलिटिकल डिसीजन जो मेकर्स होते हैं सेंट्रलाइज डिसीजंस ही प्रेफर करते हैं. सो आइडियोलॉजी हाउएवर आइडियोलॉजी इज समथिंग दैट क्या किस तरीके से मार्केट का रेप्लिकेशन करे, दे स्टिल प्रेफर द सेंट्रलाइज्ड आउटकम. ठीक है, सो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर में प्रेफर आइडियोलॉजी दैट फेवर्स देयर ओन सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस. फाइन. So I hope this section is clear. 1.1 is complete. Any doubts, please post it on the comments, right? Or you can directly reach out to me on the message, through message or call. Okay, thank you so much for your time. Next video I'll post 1.2. Okay, I hope whatever we are studying, it's very much clear to you. Thank you so much. All right, bye bye.